हाँ जी बेटा, let us start बेटा. Just wait, Agam and Sareen want to ask something. Yes, Agam and Sareen, why you raise your hand बेटा? Unmute yourself, Agam and Sareen. क्योंकि मैम हाँ जी बेटा. मैम आज क्लास थी बेटा मैम आज क्लास थी बेटा मैंने पहले ही बोला था, I have sent the message कि if there will be extra class, I announce you. So that's why it is on Saturday, that is tomorrow. Tomorrow there will be an extra class at 8 o'clock. Okay, चलिए बेटा, without any wastage of time, we will recall the divisibility test that we have done yesterday. मैं एक recall दे रही हूँ. हमने कल divisibility by 2 मैंने आपको बताया था कि अगर वंस प्लेस पे मैंने देखना है किसी भी नंबर को कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वंस प्लेस डिजिट 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए. बेटा वंस प्लेस पे ये में से कोई भी नंबर आ जाए तो हम कहते हैं वो नंबर 2 से डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग 2 4 1 5 2, मैंने कहा कि बताइए ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो बेटा हम क्या देखेंगे, वी ओनली सी वंस प्लेस डिजिट. वंस प्लेस डिजिट पे 2 है तो मैं कहूंगी यस इट इज डिविजिबल बाय 2. अच्छा कोई और नंबर लिखती हूँ, सपोज वंस प्लेस डिजिट पे 8 है तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 8. ओके, यस सादिका, यस सादिका बेटा. मैम मोड इज ब्लर हाँ जी मैम मोड इज ब्लर बेटा, might be there is a problem from your side because it is clear to me. और किसी को ओके प्रॉब्लम मैम है ना, आप आउट होके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा. ओके ओके तो मैम आपको क्लियर हो जाएगा. हाँ जी, समटाइम पीछे से नेट की कोई प्रॉब्लम होती है, आप ट्राई कर लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल ट्राई टू मैनेज. चलिए अब बेटा देखिए मेरे पास वो है नेक्स्ट. मैं आपको यहाँ बता रही थी कि वंस प्लेस डिजिट पे 8 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट अगर मैं थर्ड एग्जांपल दूं 3 4 3 7 4 5, since the ones place digit is 5, so it is not divisible by 2. क्योंकि 2 के पर डिविजिबल होने के लिए आई नीड आइदर 0 और 2 और 4 और 6 और 8. ओके बेटा, क्लियर. नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 10. 10 के लिए डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, वंस प्लेस डिजिट पे 0 ही होना चाहिए बस, है ना. तो यू जस्ट चेक दिस नंबर. Since the ones place digit is 0, so it is 100% divisible by 10. मतलब मुझे एक्चुअल में डिवीजन करने की जरूरत नहीं है. If I want to check this number, suppose second number, this is not divisible by 10. आप डिवाइड करके देख लो बेटा. डिविजिबिलिटी का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, आंसर डेसिमल में नहीं आना चाहिए. रिमाइंडर शुड बी 0 कहने का मतलब. तो आप यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा. अब अगर 5 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो बेटा मेरे पास तो है यूनिट प्लेस में या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. तो कोई भी नंबर हम देखें, सपोज दिस, yes this is divisible by 5 also, but if I say this number, this is not divisible by 5. Reason? Because the ones digit is 2. हर नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट डिफरेंट होता है. 10 के लिए 0 चाहिए, 5 के लिए 0 और 5 चाहिए, 2 के लिए 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये चाहिए. हर एक के लिए अलग अलग है. अगर मैं 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बताऊं आपको, है ना, 3 और 9 की ये सारी चीजें
आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हो, तो आई एम रिकॉलिंग इट जस्ट। अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3, तो हम कोई यूनिट प्लेस डिजिट नंबर नहीं देखते। मैंने कल भी ये बात बताई थी, हम सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। 9 में भी ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू चेक दिस इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो मैं सम कैलकुलेट करूंगी। 2 + 3 + 7 + 1 + 8, 9, 9 + 7 16, 17 18 19 20 21। आपको पता है 21 जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 के टेबल में आता है। 3 7 21 होता है। तो दिस implies 2371 is divisible by 3. ओके बेटा, क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? ये सारे लोअर क्लास में आपने 5th में किए हुए हैं, बट आगे अभी यूज कैसे होने हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ डिविजिबिलिटी। सेम अगर आपने 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना, तो 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जो सम है वो क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके बेटा, क्लियर? तो अब बेटा यहाँ पर यही एग्जांपल है, अगर हम लोग सम किया 21, अब 21 9 के टेबल में नहीं आता, तो आप क्या कहोगे? 21 इज not a multiple of 9, therefore not divisible by 9, therefore not divisible by 9. बात क्लियर हुई? Any doubt to anyone? Any doubt? डिविजिबिलिटी टेस्ट सबको क्लियर हो गई? ठीक है जी, चले आगे। वेरी गुड। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट होना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कैसा है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्राई दीज है ना, मैं आपको एक डिवीजन एल्गोरिथम बताना चाहती हूँ। ये आप 10th में भी करोगे, आप लोअर क्लासेस में भी यूज करते हो। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? जब हम नॉर्मली नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए एक नंबर n है, मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ किसी नंबर से, मान लो a से डिवाइड कर रही हूँ, कोशिएंट q है, रिमाइंडर r है, तो मैं इस n नंबर को कैसे लिखती हूँ? आपको पता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट, यानी AQ + R। बट एक चीज यहां पर याद रखना, जो कोशिएंट की वैल्यू है ना, जो कोशिएंट होता है वो हमेशा 0 जो है मेरे पास, और जिससे डिवाइड करते हैं, इसे कम कहने का मतलब कि मेरे पास, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, आप कोशिएंट कोई भी मतलब यहां पर आ सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0, और हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही आता है। रिमाइंडर कभी भी हमारे पास बड़ा नहीं आ सकता। आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कभी भी 5 से बड़ा नहीं आ सकता। आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कभी भी 6 से बड़ा नहीं आ सकता। बात क्लियर हुई? अच्छा, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मैं 124 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, मेरे को पता मेरा रिमाइंडर 5 से छोटा ही आना है। कोशिएंट कुछ भी आ जाए, उसकी वैल्यू कोशिएंट की 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, बट रिमाइंडर 5 से छोटा ही आएगा। हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। 10 24 4 देख लीजिए, है कि नहीं है छोटा? ओके, अब इस चीज को हम यूज करेंगे।
कैसे यूज करेंगे, लेट अस सी। हम क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको क्लैरिटी हो, ठीक है। लेट अस डू द क्वेश्चन। अब देखिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पर बेस्ड सबसे पहले ट्राई दीज जो है ऑन पेज बेटा 259। इफ यू सी ट्राई दीज ऑन पेज 259, check the divisibility of the following number by 9. First we are doing 108, मेरे पास हो गए 108। सॉरी बेटा, हमारे पीछे ट्राई दीज रहते हैं पेज 257 वाले, पहले वो करेंगे। आप इसको कट कर दीजिए, पहले पेज 257 वाले ट्राई दीज रहते हैं। लेट अस डू दैट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। इफ द डिवीजन n divided by 5 leaves remainder 3, leaves remainder 3, what might be the ones digit of n? उसने कहा कि अगर n कोई नंबर है, मुझे नहीं पता ये नंबर कौन सा है, मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ ना तो रिमाइंडर हमेशा 3 आता है। तो वो कहता है कि वंस डिजिट इस n का क्या क्या हो सकता है। देखो इसको करने के लिए मैं बिना डिविजिबिलिटी टेस्ट के भी क्वेश्चंस कर सकती हूँ। कैसे? अगर मेरे पास ये नंबर n है, मैंने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 3 आया, क्वोशिएंट कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। यानी मैं डिवीजन एल्गोरिथम बाय डिवीजन एल्गोरिथम, आप ये लिखोगे आपके बेनिफिट के लिए। ये क्वेश्चंस कई बच्चे हिट एंड ट्रायल से करते हैं, हमें हिट एंड ट्रायल से करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे। देन n इज इक्वल्स टू, आप करते हो 5q प्लस 3। अब क्वेश्चन आपको मैंने बोला था ना, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब आपने टर्न बाय टर्न क्वोशिएंट की, अच्छा क्वोशिएंट कभी नेगेटिव नहीं होता, ये आपको पता है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं स्टार्ट करने लगी, q की वैल्यू 0 पुट करो। जब आपने q की वैल्यू 0 पुट की तो n मेरे पास 3 हो गया। नाउ पुट या लेट जैसे मर्जी कर लो, पुट q इज इक्वल्स टू 1। जब मैंने यहां 1 पुट किया तो बेटा n की वैल्यू 8 आ गई। अब नेक्स्ट, जब मैंने q को 2 पुट किया यहां पर तो n 5 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया 13। ये 2 डिजिट नंबर आ गया। बेटा नंबर तो यहाँ वंस प्लेस में 3 है ना, देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया। आप अगला अगर 3 पुट करोगे ना तो 15 प्लस 3 18, देखो वही नंबर आने शुरू हो जाएंगे जब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। वंस प्लेस वाला रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 2 डिजिट नंबर आया ना, आपने रुक जाना। जैसे ही n का 2 डिजिट नंबर आया, आप कहोगे एज वैल्यूज स्टार्ट रिपीटिंग, स्टार्ट होगी रिपीटिंग, आप रुकोगे क्योंकि यहाँ n का वंस प्लेस 3 है, यहाँ पर भी वंस प्लेस तो 3 है ना, रिपीट हो रहा है ना, हमने तो नंबर ही बताने हैं वंस प्लेस के। देयरफॉर मेरे पास n की वैल्यू 3 और कौन सी आई 8, बस। यानी वंस प्लेस पे यहां पर चाहे आप वंस प्लेस लिख लीजिए, वंस डिजिट ऑफ n वो 3 या 8 होना चाहिए। अभी पहली बार किया है तो आपको क्वेश्चन लगेगा कि मैम ये क्यों ऐसे करा है। अच्छा अगर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट से करवाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट से ये क्वेश्चन कराऊं तो आप कैसे लिखते हो? तब आप क्या कहते हो, मैम या रिमाइंडर 0 आए या 5 आए, यही होता कि नहीं होता? तो मैंने आपको कहा था जो रिमाइंडर होता है ना वो प्लस कर दो। देखो
आंसर तब भी 3 और 8 आया, इससे भी 3 और 8 आया, आया कि नहीं आया? अगर एमसीक्यू टाइप है आप शॉर्टकट से करो, बट अगर बेटा प्रॉपर क्वेश्चन है तो मुझे लगता है हमें इस वे से करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ क्लियर कट मैथ्स का लॉजिक क्लियर हो रहा है। बात समझ आ गई? कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। वेदांती क्लियर? प्रबलीन क्लियर? जस्ट यू कैन, एज यू हैव ऑन द वीडियो, तो आप फेस एक्सप्रेस कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा। वेरी नाइस, ओके गुड। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट मुझे लगता है सबसे बेस्ट है करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सेकंड दिया हुआ है, इफ n डिवाइड्स बाय 5 और उसने कहा है लीव रिमाइंडर 1, तो बेटा व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ n? मुझे उसने कहा कि वंस डिजिट वाला ऑफ n को कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल वैसे ही आपने कहना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। आप कहोगे मेरे पास जो है n इज इक्वल टू 5q प्लस r, और r रिमाइंडर कितना दिया है? 1 दिया। कोई भी डिविजिबिलिटी किसी से भी आ जाए तो दिस इज द बेस्ट। अब आप स्टार्ट पुटिंग q इज इक्वल टू 0। जब मैंने q 0 पुट किया तो मेरे पास therefore n कितना हो गया? 1। पुटिंग q इज इक्वल टू 1। हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, तब तक चलते जाना है जब तक 2 डिजिट नंबर ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही 2 डिजिट नंबर आया वो रिपीट होना शुरू हो जाए। ठीक है जी? तो मेरे पास q की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो n की वैल्यू देखो 5 इंटू 1 प्लस 1 6। ओके, पुटिंग मेरे पास जो है पुटिंग q इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 5 इंटू 2 प्लस 1 11 आ गया 2 डिजिट नंबर। देखो इसके प्लेस में 1 डिजिट पे 1 है, 1 वाला मेरे पास ऑलरेडी है, रिपीट होना शुरू हो गया कि नहीं? एज वंस प्लेस डिजिट स्टार्ट रिपीटिंग, रिपीट होने शुरू हो गए तो हम स्टॉप कर जाएंगे, तो हम लिखेंगे therefore what we have to write, therefore once place digit that is equal to, मेरे पास क्या क्या आएगा बेटा? एक 1 आएगा और एक 6 आएगा। ओके जी, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी, शेयर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम पेज 257। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ट्राई दीज ऑन द सेम पेज। ओके, अब देखिए सेम पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिवीजन n divided by 2 leaves remainder 1, then what might be the ones digit of n? मैं सारे क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम से कराऊंगी। हाँ, कोई बच्चा ट्राई डी से करता है, मुझे कोई सॉरी हिट एंड ट्रायल से करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल प्रेफर यू टू डू बाय दिस मेथड इन अ प्रॉपर वे। ओके, नाउ लेट अस डू द फर्स्ट ट्राई अगेन with question when n divided by 2 remainder is 1. How to start? All of you can do with me. Hurry up and show it me on your screen. Okay, by division algorithm n is equal to 2q plus 1. अब बेटा putting q is equal to 0, therefore n is equal to 2 into 0 plus 1, 1. Putting q is equal to 1, so n is equal to 2 into 1 plus 1, that is 3. Putting मेरे पास वो है
Q is equals to 2. Therefore, N is equals to 2 into 2 plus 1, that is 5. Putting Q is equals to 3. N is equals to 2 into 3 plus 1, 7. Putting Q is equals to 4. तो मेरे पास जो है N is equals to 2 into 4 plus 1, 9. मेरे पास जो है putting Q is equals to, देखिए 4 तक हो गया, 5. Therefore, N is equals to 2 into 5 plus 1. देखिए 11. डबल डिजिट आ गया, यहाँ पर वंस डिजिट 1 ही है, तो अगर हमने स्टार्ट जो किया था वो भी 1 ही है ना, रिपीट होने शुरू हो गए है ना, तो क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो आप कहोगे एज वंस डिजिट स्टार्ट रिपीटिंग, therefore n की वैल्यू वंस प्लेस, क्योंकि हमें वंस डिजिट ही पूछा जाता है, वंस डिजिट ऑफ n, मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9. एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क मी। सबको क्लियर हुआ? एक ही मेथड से सारे सम्स हो जाएंगे। ओके, यस प्रांजलि बेटा। हाँ जी बेटा। मैम इधर हमारे पास इतने नंबर्स आ रहे हैं, मतलब वंस प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है। कैसे कैसे? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आपकी साउंड क्लियर नहीं है प्रांजलि, रिपीट कीजिए क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। मैम इधर हमारे पास इतने नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम वंस प्लेस पे कोई भी ले सकते हैं। वंस प्लेस पे कोई भी आ सकता है, उसने पॉसिबल कंडीशंस पूछी हैं। जैसे प्रांजलि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मैं आपसे पॉसिबल कंडीशंस पूछूं, तो आप क्या क्या बताओगे, कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? तो आप बोलोगे मैम हम अपने व्हीकल पे भी जा सकते हैं, मैम हम ट्रेन पे भी जा सकते हैं, मैम हम एरोप्लेन तो अमृतसर से जाएगा ना, तो हम वहां से पहले यहाँ से अमृतसर जाएं, अमृतसर से हम दिल्ली जा सकते हैं एरोप्लेन में। तो देयर आर सो मेनी पॉसिबल। आप बात तो सबकी करते हो ना, तो दैट्स व्हाई कि अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 1 आए, तो पॉसिबल केसेस है कि वंस डिजिट पे आप खुद देखिए 1 2 1 को आप 2 से डिवाइड करो, तो आप खुद देखिए 6 1 0, रिमाइंडर 1 आ रहा है, वंस डिजिट पे 1 है, रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है 2 से डिवाइड होने पे। अगर 1 2 1 3 है तब भी रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। अगर एंड में 5 है तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, 7 है तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, 9 है तब भी रिमाइंडर। मुझे केसेस को सारे ही डिस्कस करने पड़ेंगे बेटा। ओके प्रांजलि, क्लियर? ओके यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बेटा ये कॉन्सेप्ट? हम कोई एक भी नहीं छोड़ सकते। जब हम आपसे पूछते हैं ना व्हाट आर द वंस डिजिट ऑफ दैट नंबर, तो बेटा मीन इट, हम किसी भी नंबर को छोड़ नहीं सकते। आपका एक भी केस छोड़ा तो आपके नंबर रिडक्ट हो जाए। ओके, गुड क्वेश्चन प्रांजलि। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट आपका जो है होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पेज 258। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम जो है पेज 258। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा मेरे पास क्या है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द बुक। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में है, सपोज दैट द डिवीजन n by 5 लीव रिमाइंडर 4 एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड जो है नेक्स्ट उसने कहा है n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 1, व्हाट मस्ट बी द वंस डिजिट ऑफ 4। मतलब मुझे ऐसा नंबर लेना है
अगर 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आए, 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आए। मुझे सिलेक्ट नंबर ऐसा करना, वंस डिजिट पे, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, मैं बिल्कुल वही बाय डिवीजन एल्गोरिथम में करवा रही हूँ। मेरे पास हो गए n, क्या हो सकता है यहाँ पर 5q + 4, ओके। तो लेट अस डू, आप ना टेबल भी बना सकते हो ऐसे। ये देखिए, q की वैल्यू 0, यहाँ पर पुटिंग a की बार लिख दो, तो मेरे पास n कितना आया 4, q की वैल्यू 1, n कितना आया 9, ठीक है। जब मैंने q की वैल्यू 2 पुट की तो ये n 4 आ गया, स्टार्ट्स रिपीटिंग, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास n कितना आ गया 4 और 9, देखो ये 4 रिपीट ही हो रहा है। वंस डिजिट मतलब सिंगल डिजिट नंबर आ सकता है, डबल डिजिट नंबर नहीं ले सकते, ओके। बात सबको समझ आई? अच्छा, अब दूसरा केस देखें। अगर मैं देखूं n = 2q + 1, अब मैं पुटिंग करूं टेबल बना के, उससे इजी हो जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, पुटिंग के q = 0, तो n की वैल्यू 1 आई, पुटिंग q = 1, n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3, एंड पुटिंग q = 2, तो n कितना आया बेटा 5, पुटिंग q = 3, तो n कितना आया 7, पुटिंग q = 4, तो n कितना आया 9, putting q = 5, n is 11, values या starts, values start repeating, तो स्टॉप हो गई। तो यहाँ के अकॉर्डिंगली n मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9, बस। अब मार्क दिस फर्स्ट, मार्क दिस सेकंड, दोनों में से कॉमन वैल्यू कौन सी बता सकते हैं? विच इज द वैल्यू विच सेटिस्फाई द बोथ? वेरी गुड, हाँ जी, ओके। गर्वित, यस बेटा। मैम 9। वेरी गुड, 9, ओके। क्योंकि 9 ही ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 9 ही ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लिखोगे फ्रॉम, मेरे पास हो गए इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट जो है मेरे पास वंस प्लेस डिजिट दैट इज इक्वल्स टू 9। दिस इज माय आंसर, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? अब जब एमसीक्यू करना है ना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब एमसीक्यूज करते हैं तो हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज कर सकते हैं। यस कशिश, यस बेटा, यस कशिश। मैम हमने इसमें 9 क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि बेटा दोनों में, एक तरफ से मैं आपको कह रही हूँ कि आपने ना मैथ्स पढ़ना है और साइंस पढ़ना है, दूसरी तरफ से अगर मैं आपको कह रही हूँ आप मैथ्स पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, तो मुझे बताओ दोनों में कॉमन कौन सा है? मैथ सब्जेक्ट, है ना। ऐसे ही मैं एक तरफ से कह रही हूँ कि n की वैल्यू, है ना। आप चलो मैं एग्जांपल और देती हूँ, मम्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें या तो 4 गिफ्ट्स लेके दूंगी या 9 गिफ्ट्स लेके दूंगी, है ना। अगर 9 लेके दूंगी तो पर गिफ्ट चार्जेस कम कर दूंगी। पापा कह रहे हैं मैं 1 लेके दूंगी, 1 लेके दूंगा या 3 या 5 या 7 या 9, तो आप मुझे बताओ दोनों में कॉमन कितने हैं, कौन सी वैल्यू है? 9। तो दोनों मिलके तो फिर 9 ही गिफ्ट देंगे ना आपको, क्योंकि दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ओके। समझ आ गई बात? यस, ओके मैम, यस। हाँ जी बेटा। अब मेरे पास हो गए, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ट्राई दीज है पेज 259 पे, पेज 259 पे ट्राई दीज का 5th पार्ट इज योर होमवर्क बेटा, ओके। 5th पार्ट पेज 259, डिविजिबिलिटी बाय 9 आपने चेक करना है, दैट इज इजी एंड वी हैव ऑलरेडी डन।
सम चेक करोगे, अगर सम मल्टीपल ऑफ 9 है देन इट इज डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज नॉट। ओके जी, समझ आ रहा है ना सबको, क्लियर है? हाँ जी, हेड हिला दिया करो, मुझे पता चल जाएगा। ओके, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। मेरे पास 16.2, कशिश लो योर हैंड बेटा। 16.2 बहुत इंटरेस्टिंग है, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9 पर बेस्ड है, बहुत ही मजेदार। ठीक है, सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी चाहिए यहाँ पर। एक्सरसाइज 16.2 फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास, उसने कहा इफ 21y5 is a multiple of 9, then what is the value of 9 y? ये एक नंबर है, मुझे नहीं पता y की वैल्यू क्या है। वो कहता है ये मल्टीपल ऑफ 9 है, कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 9 है तो इसका मतलब वो 9 पे डिविजिबल होना ही चाहिए, है ना? होना चाहिए कि नहीं? यस प्रॉब्लम, यस मैम आंसर देने के लिए किया था। ओके ओके ओके, जस्ट वेट, लेट मी टेल यू। ओके, हाँ जी, तो कोई भी नंबर अगर 9 का मल्टीपल है तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये डिविजिबल बाय 9 है, हमने डिविजिबिलिटी 9 की कैसे चेक की थी? हम सेट चेक करें, सम। अब सम 2 + 1 + y + 5। अब y तो लाइक टर्म में नहीं आता ना, इसको सेपरेट रहने देते हैं। 5 + 2 7 + 1 8 + y। जो सम है शुड बी या मस्ट बी? मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब अकॉर्डिंग टू मी 8 + y इज इक्वल टू 9 और 18 और 21 सो ऑन, 27, कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब तो यही है ना, नेगेटिव नहीं ले सकते। रीजन, किसी भी नंबर के बीच में कोई आप ऐसा लिखते हो? हैव यू एवर रिटन? नहीं लिखते ना, तो इसीलिए नेगेटिव वाला हम ले नहीं सकते। तो इसीलिए अगर मैंने फर्स्ट केस 8 + y = 9 लिखा तो y की वैल्यू आई 1। सेकेंड केस मेरे पास मैंने 8 + y को 18 लिखा, y = 10 हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। 2 डिजिट नंबर आ गया ना तो प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंडीशन भी दी हुई है, y is a digit। a digit मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। y की एक ही प्लेस है तो हम 1 डिजिट, जैसे ही डबल आंसर आ गया उससे अगले केसेस करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर मेरे पास y का आंसर 1। कई बार तो यही पूछा जाता है व्हाट विल बी y, कई बार लिखा जाता है व्हाट विल बी नंबर। तो आपने लिखना है देयरफॉर नंबर इज इक्वल्स टू 2115। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको ऐड करके देख लो। 2 + 5 7 8 9 9 9 के टेबल में जाता है कि नहीं? मेरी बात समझ आई सबको? क्लियर टू एवरीवन? दिया हांडा, इज इट क्लियर? हरगुनजोत, ओके, कनव, जयंत, क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, किसी में 3 का मल्टीपल तो किसी में 9 का मल्टीपल। अब आप सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे। सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 16.2। ओके, नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट दे हैव रिटन 2 4। यस रणबीर,
यस रणबीर, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा? मैम मेरे को मैम जो आपने पहले थंब खिलाया था वो समझ नहीं लगा। रणबीर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्लियरली। मेरे को मैम थंब समझ नहीं लगा जो आपने पहले खिलाया। अच्छा, दोबारा करवा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ही आपको पता चल जाएगा बेटा, है ना? ध्यान से देखना, नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगी वो वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में रणबीर आपके पास दिया हुआ है 2 4x जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहां पर दिया हुआ है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हियर x जो है मेरे पास वो डिजिट है, तो उसने कहा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। बेटा देखो, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है, कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, है ना? तो अगर ये 3 से डिविजिबल है, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐड करके देखते हैं। ऐड किया तो 6 प्लस x, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो सम जो है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। यही डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना 3 का, आप यही करते आए हो ना रणबीर? हाँ जी यस मैम। है ना? तो अब अगर ये 3 का मल्टीपल है तो केसेस क्या हो सकते हैं, केसेस कैन बी। अब देखो, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो आपको पता है कि इसका सम 3 आ सकता है, या इसका सम 6 आ सकता है, या इसका सम जो है 3 3 9 आ सकता है, या बेटा इसका सम क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, या इसका सम मेरे पास क्या आ सकता है, देख लेना कोई छोड़ ना दे हम, 15, या इसका सम, चलते जाओ, कहां तक चलना है पता है? मैं रफली माइनस कर रही हूँ साथ साथ रणबीर। जब मैंने देखा कि मेरे पास जो है यहां से मैं करूंगी तो मैं देखूं x की वैल्यू ये तो -6 आ गई, ये तो -3 हो गया, नॉट पॉसिबल, क्योंकि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ही बताया। यहां से देखो सेकंड क्वेश्चन, x 6 - 6 0, बीच में 0 या लास्ट में 0 हम लिख सकते हैं, ओके। यहां पर x की वैल्यू 3 आ गई, पॉसिबल है क्योंकि डबल डिजिट नहीं आ रहा ना नेगेटिव आ रहा है। यहां पर x की वैल्यू 6 है, ये भी पॉसिबल है। यहां पर x की वैल्यू 9 है, ये भी ना तो नेगेटिव आ रही है ना मेरे पास जो है क्या कहते 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो ये भी